हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। इस बेसिस पे जो दो फार्मूले आपको हमने बताए हैं एलो वाले से, जो आपको रिकॉल किया गया, हमने बताया नहीं बल्कि आपको मालूम होगा, उस बेसिस पे अगर हम कैरियर पावर लिखना चाहें, वेयर कैरियर पावर, किसे इंडिकेट करें कैरियर पावर को? पीसी से। तो इस PC कैरियर कंपोनेंट की पीक वैल्यू कितनी है? VC प्लस VM। वीसी कैरियर वाले कंपोनेंट का केवल यस सर, उसकी VC है। वीसी और डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर अपन आर लिख सकते हैं। यस सर। और इसको नाम दे रहे हैं कि इट इज वीसी स्क्वायर अपन 2r, लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 1 यस सर। या इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर ले रहे हैं। अब सिमिलरली अगर हम लोअर साइड बैंड, अच्छा ये बताओ कि लोअर साइड बैंड है और अपर साइड बैंड है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है? यस सर। यस सर। भाई माइनस है, एक में माइनस आपको देख लीजिए, माइनस के स्क्वायर करो तो फिर तो प्लस ही हो जाएगा ना। यस सर। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है कि नहीं है? सेम है सर। तो कैन वी राइट हियर एंड पावर ऑफ लोअर साइड बैंड इक्वल टू पावर ऑफ अपर साइड बैंड लिखा जा सकता है। यस सर। और पीक वैल्यू कितनी है? एम में वीसी बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 स्क्वायर अपन आर लिखा जा सकता है। क्या बताया था? एसी पावर इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर अपन आर। तो इसकी पीक वैल्यू हाँ एम में सर। वीसी बाई 2 थी ना पूरा पूरी। यस और सर। इसकी पीक वैल्यू एम में वीसी बाई 2 थी। तो दोनों के साइड में पावर, दोनों साइड में की पावर बराबर है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें तो कैन वी राइट एम में स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा 4 इंटू बी सी स्क्वायर अपन 2r लिखा जा सकता है। यस सर। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, दोनों मिलाकर 8 हो जाएंगे। हमने इसको 4 इंटू 2 के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसमें जो दूसरा कंपोनेंट है वी सी स्क्वायर अपन 2r, वो इक्वेशन 2 से देखो पीसी के बराबर है। यस सर। तो Yes, कैन वी sir. राइट इट इज इक्वल Yes, टू sir. एम ए स्क्वायर पीसी बाई 4। Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पावर, नाउ द टोटल पावर पीटी इक्वल टू कैरियर पावर पीसी को पीसी रहने दे रहे हैं, प्लस लोअर साइड बैंड का पावर है एम ए स्क्वायर पीसी बाई 4 और अपर साइड बैंड का पावर है एम ए स्क्वायर पीसी बाई 4। सही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है सर। वही तो। नहीं सर आ रहा है। ठीक है। प्रियंका, सभ्यता, क्लियर है? यस सर। संस्कार, यस सर, क्लियर है। सुमित, सुमित कुमार सिंह, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक। अब इसको अगर हम टोटल ऐड कर दें, इसको हम लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू पी सी, और यह 1/4 ऐड होके कितना हो जाएगा? पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी सी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल पावर इन केस ऑफ एम वेव इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर। बताइए। हेलो, यस सर। सही है? अब इसमें हमारे पास यस सर। पीसी को एक चीज और सोचो, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि नोट दैट, तो लोअर नोट की बात कर रहे हैं, लोअर साइड बैंड का पावर कितना था? लोअर साइड बैंड का पावर इन टर्म्स ऑफ पीसी एम ए स्क्वायर पीसी बाई 4 था, और अपर साइड बैंड का पावर भी कितना था? पीसी बाई 4। सेम था। तो अगर हम दोनों साइड बैंड्स को एक साथ कंसीडर करते हैं, साइड बैंड पावर कैलकुलेट करें,
दोनों साइड बैंड को एक साथ, हम लोअर अपर नहीं बोल रहे हैं, हम साइड बैंड्स बोल रहे हैं, तो दोनों को मिला दिया जाए Yes, sir. तो क्या मिलेगा? पीसी बाई 2। 2 अब एक चीज बताओ, जरा ध्यान से जरा सोचना, हम ये कह रहे हैं कि एक अनमॉड्यूलेटेड इन द केस ऑफ बिफोर मॉड्यूलेशन, चलो ऐसे समझो कि बिफोर मॉड्यूलेशन एएम सिस्टम में 100 वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है। कब ट्रांसमिट हो रहा है? एग्जांपल समझिए, बिफोर मॉड्यूलेशन एक एएम सिस्टम में 100 वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है? Yes, sir. वेव फॉर्म याद करो, बिफोर मॉड्यूलेशन का मतलब क्या था? मैसेज सिग्नल अभी 0 से T1 नहीं है या 0 है, ठीक? और आफ्टर मॉड्यूलेशन हम कह रहे हैं कि 175 वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है, चाहे 180 लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ये बताओ साइड बैंड में कितना पावर आया होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? हेलो, देखो Sir, 80 आएगा. हम ये कह रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, एएम का जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, अभी जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, Yes, sir. अब यस हमारे पास ये बताओ कि जब मैसेज सिग्नल ना हो तो केवल कैरियर ट्रांसमिट होगा कि नहीं ट्रांसमिट होगा? यस सर Yes, sir. और मैसेज सिग्नल अब्सेंट होने का मतलब बिफोर मॉड्यूलेशन की बात हो रही है। यस सर Yes. तो हम बोल रहे हैं कि बिफोर मॉड्यूलेशन 100 वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उस समय क्या केवल कौन सा कंपोनेंट केवल ट्रांसमिट किया जा रहा होगा? VC sin कैरियर omega केवल। sin. तो यह जो 100 Yes, वाट sir. का पावर है कौन सी पावर है? कैरियर की कैरियर पावर है। Carrier की. अब ये बोल रहे हैं कि मॉड्यूलेशन कर दिया गया, मॉड्यूलेशन करने का मतलब कैरियर के साथ साथ हम लोग लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड भी भेज रहे हैं, यही तो हुआ। Yes, sir. तो उस केस में भी एग्जांपल अगर दिया जाए कि 180 वाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो बताओ साइड बैंड में कितना पावर है? 80 80 आएगा. 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर Yes, sir. और एक साइड बैंड में पूछे तो 40. 40 हो जाएगा. 40। ये लाइन समझ में आई सबको? यस सर Yes. Yes, sir. और यहीं से तो यह हमारे पास जो 100 वाट गिवन है कौन सा गिवन है? बिफोर मॉड्यूलेशन ना। यस सर Yes, तो sir. Yes, बिफोर sir. मॉड्यूलेशन क्या और क्या ट्रांसमिट होता है? कैरियर कैरियर, Carrier. यानी ये पीसी हो गया। और आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड तीनों ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये Yes, टोटल sir. पावर हो जाएगा। यस सर तो आपने चलो एक चीज बता दिया कि सर साइड बैंड में 80 वाट का पावर है और लोअर और अपर साइड बैंड में आधा आधा है, यानी 40 वाट का है। तो क्या यहाँ से एम में कैलकुलेट किया सकता है? Yes, sir. यस सर पीटी गिवन है, पीसी गिवन है, एम में निकल जाएगा, Yes, sir. ठीक है? यह हमारे पास टोटल पावर का रिलेशन निकल गया। देखो इसमें आर की जरूरत नहीं लगी, फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है आर को हमने एलिमिनेट कर लिया है। Yes, sir. अब इसके Yes. बाद अभी हमने क्या पढ़ा? एक्सप्रेशन ऑफ टोटल पावर इन एएम वेव। इसी तरीके से होता है एक्सप्रेशन ऑफ टोटल पावर, टोटल करंट, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल करंट इन एएम वेव। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, बस दो तीन मिनट का काम है, उसका क्लास ओवर कर देंगे। एक्सप्रेशन ऑफ टोटल करंट इन एएम वेव। अच्छा, P इक्वल टू करंट और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है? P equals to I square R आई स्क्वायर आर। तो टोटल पावर को हम आई टी स्क्वायर अपना आई टी स्क्वायर इंटू आर लिख लें, Yes, sir. Yes, sir. यस सर और पीसी को क्या लिखें? PT by 1 plus MA square by 2 IC square. करंट के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो पीटी को आई टी, आई पीसी को आईसी, यस सर 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, और आर आर दोनों साइड से, Cancel out. तो आई टी इक्वल टू कैन वी राइट आई सी अंडर रूट में 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। सही Yes, है? sir. यस सर बस ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। यहीं पे जरा एक चीज नोट कर लेना, हियर
IC ऑब्लिक PC इक्वल टू कैरियर करंट ऑब्लिक कैरियर पावर। मतलब क्या इसका, कैरियर करंट इन द केस ऑफ IC और इन द केस ऑफ PC कैरियर पावर। और ये क्या है, बिफोर मॉड्यूल बिफोर मॉड्यूलेशन। और IT एंड PC का मतलब क्या है, PT क्या, टोटल करंट। अगर IT लिखते हैं तो, और PT लिखते हैं तो टोटल पावर, और ब्रैकेट में क्या, आफ्टर मॉड्यूलेशन। आफ्टर मॉड्यूलेशन। ठीक है। Yes, sir. अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, तो ये तो एक न्यूमेरिकल और कर लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। मतलब लेक्चर एंड किया जाए, अगले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा। सर सर ये मंडे से क्लासेस होंगी माई कि नहीं होंगी? क्यों नहीं, सेकेंड सेमेस्टर कब से नहीं है? सर, वो सर 25 से है। 25 सॉरी 25 से प्री सेम है और 9 से एंड सेम है। प्री सेम तो बताओ, प्री सेमेस्टर तुम्हारा 25 से है ना? यस सर हाँ तो 24 तो पढ़ाया जाएगा। ओके सर। ठीक है। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, इसमें एक लेक्चर और लगेगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, और हमने बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इस यूनिट का जो थ्योरेटिकल है उसका नोट्स अपलोड किया है गूगल क्लासरूम पे, आप लोगों ने देखा होगा।